हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अधिकांशतः लोग ये नहीं जानते हैं कि उनके दो नाम है, एक घर बुलाने वाला और एक ऑफिशियल नाम है। तो किस नाम से हम अपनी राशि देखें या किसी भी ज्योतिषी को दिखा रहे हैं तो किस नाम से दिखाएं। दूसरी चीज़ कि डेट ऑफ बर्थ से दिखाना या देखना ज़्यादा उत्तम होता है या फिर आपकी नाम से देखना उत्तम होता है। और तीसरी बात, जैसा कि बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं कि पुराने समय में मम्मी पापा ने कुछ नहीं बताया है कि कब जन्म हुआ है, कब तारीख है, क्या है, तो अब उनको कैसे देखा जाता है। तो देखिए, उनको प्रश्न कुंडली के आधार पर देखा जाता है, उनके प्रश्नों के आधार पर देखा जाता है। अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, तो आप ये प्रश्न आया था और काफ़ी दिनों से आ रहा था, अभी 2-4 दिनों से बंद है। शायद उनको लग रहा होगा कि मैंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो कमेंट करना बंद कर चुकी हैं। लेकिन अब आपको ये बता दूं कि वो प्रश्न कुंडली के आधार पर देखा जाता है। प्रश्न कुंडली क्या है? आपके प्रश्नों के अनुसार। जैसे मान लीजिए किसी ने प्रश्न किया कि मेरा कर्ज नहीं उतर रहा है, तो ऋण कहाँ से देखा जाता है? मंगल से देखा। मंगल की स्थिति देखी जाएगी और तब निर्धारित किया जाएगा कि आप वो कर्ज चुका पाएंगे, किस प्रकार चुकाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं आपकी कुंडली देखने का आधार। अब चलिए बात कर लेते हैं, जो हमारी प्रमुख बात है कि हमारी यदि दो नाम है तो किस नाम से हमको अपना राशिफल देखना चाहिए। एक तो छोटा सा नाम होता है जो घर पे पुकारा जाता है, बुलाया जाता है, और एक ऑफिशियल नाम होता है। बहुत सारे लोगों का केवल एक नाम होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का दो नाम भी होता है। तो एक चीज़ समझिए, जो आपको सबसे ज़्यादा बुलाया जाने वाला आपका नाम है, जैसे कि मानिए कि घरेलू नाम ही सबसे ज़्यादा पुकारा जाता है, तो जब भी आपको राशि देखना हो आप अपने घरेलू नाम से ही अपनी राशि देखें। जो ऑफिशियल नाम है उसको बहुत कम प्रयोग करते हैं, अक्सर कागज़ों में ही वो प्रयोग आता है। तो ऐसा नाम बताइए जिससे आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है, तो वो होता है आपके घर का नाम, आपका घरेलू नाम। तो इस बात को आप समझिए। अब चलिए बताती हूँ कि जिनके पास कोई भी नाम नहीं, मतलब कोई भी कुंडली नहीं है, कुछ नहीं है, और उनकी राशि कैसे देखी जाती है। तो वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि वो आपके प्रश्नों के आधार पर, अर्थात प्रश्न कुंडली देखी जाती है। ये दो चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पे जो अब बताने वाली हूँ, शायद आपने शुरू में नहीं ध्यान दिया हो, लेकिन अब जो बताने वाली हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप मुझसे पूछें कि ये बताइए कि मुझे कुंडली दिखाना है, देखना है, राशिफल देखना है, सबसे ज़्यादा सटीक क्या होता है, तो एक शब्द में आपको बताऊं कि जो नाम राशि होती है वो आपका बुलाने का होता है, और जो असल में आपकी जन्म राशि होती है, जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान, वो असल में सच में आपका व्यक्तित्व निर्धारित करता है। तो असल में राशिफल आपको अपने जन्म का समय यदि पता है तो, नहीं तो ऑप्शन है कि आप अपनी नाम राशि से देखें। ज़्यादा सटीक जो चीज़ें मिलती हैं वो मैंने देखा है बहुत लंबे अनुभव से, कि वो अनुभव, जो वो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर नाम राशि से नहीं बल्कि जन्म राशि से मिलती है। कारण बताती हूँ क्यों। देखिए, आपके जन्म के समय, अब राशि कैसे बनती है ये बड़ा गूढ़ और जटिल चीज़ है, मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगी, थोड़ा सा आपको बताऊंगी। जन्म के समय चंद्रमा की जो स्थिति रहती है वही आपकी जन्म राशि होती है और वही प्रमुख होती है। पश्चिम के कुछ ज्योतिष हैं जो कि सूर्य राशि देखते हैं, यानी कि वो नाम राशि देखते हैं, लेकिन सटीक हमारे वैदिक ज्योतिष में बोला गया है कि सटीक यदि आपको जन्म कुंडली देखना है तो सबसे सटीक जो आता है निकल के, वो होता है आपका जन्म का समय, स्थान और आपका जो प्रमुख चीज़ है टाइम। तो यदि इस तरीके से आपको पता है तो इस तरीके से दिखाएं, जाने और करें। कई बार लोग कहते हैं कि दीदी आप इतना कुछ मतलब एक कुंडली दिया आपको और इतना कुछ कैसे आप बता दी। सच बता रही हूँ, ये मत सोचिएगा कि तारीफ कर रही हूँ। यही है हमारे वैदिक ज्योतिष का चमत्कार। इसमें सारी चीज़ें गणना के आधार पर देखी जाती हैं, सारी चीज़ें इसमें गणना के आधार पर देखी जाती हैं, और ये बहुत बहुत हद तक आपका पूरा व्यक्तित्व, आपकी पूरी कहानी बता देते हैं। जैसे कि जब मैं ये कोर्स की थी एस्ट्रोलॉजी का, तो आपको बता दूं संघर्ष सबके जीवन में होता है, मेरे जीवन में भी थोड़ा उस टाइम ज़्यादा था। मेरी बेटी उस टाइम 3 साल की थी, 3 साल की थी, और जब मैं उसको छोड़ के चली जाती थी
तो वो मुझे बैठकर, जैसा कि आप जानते हैं, एक पीछे के दरवाजे से आने का टाइम उसको पता था, छोटी थी और आने का टाइम पता था। वो उस टाइम दरवाजे से मुझे देखती रहती थी कि कब जो है मम्मी आएंगी, और मुझे उतना दूर देखती थी और वो चिल्लाना चालू कर देती थी कि मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। और कभी कभी तो आंखों में आंसू आ जाता था कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, मैं अपनी 3 साल की बेटी को छोड़ करके इतना लंबा टाइम जा रही हूँ। ये एस्ट्रोलॉजी मेरा शौक था, अब जो है प्रोफेशन बना है, लेकिन ये शौक था। लेकिन मैं उस टाइम ऐसा सोचती थी कि अगर मैं अपनी बेटी को ये टाइम देती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन ऐसा कुछ भगवान की इच्छा थी कि मैं ऐसा की। और अब मुझे समझ में आता है कि मैंने बहुत अच्छा किया। आप लोगों का आशीर्वाद, प्यार और आप लोगों की जितनी भी प्रार्थनाएं मेरे लिए होती हैं वो बहुत मेरे जीवन में काम आती हैं। तो ये चीज़ें ना बहुत कुछ गहरा सिखा करके गई हैं जीवन में, और इस अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपका जो जन्म का समय होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वही निर्धारित करता है कि चंद्रमा कहाँ थे, वही आपका संपूर्ण व्यक्तित्व निर्धारित करता है। बाकी कोई जादू टोना कोई कुछ नहीं है, केवल वो गणित ही आपको बताता है कि आप कैसे हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, किस मामले में परेशान हैं। तो ये हमारा वैदिक ज्योतिष सिखाता है। अब आइए अगली चीज़ बताती हूँ। अब देखिए, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि दीदी हमारी तो राशि नहीं पता है। हाँ, होती है, क्योंकि पुराने टाइम में जो मम्मी पापा थे वो इतना एक्टिव नहीं थे कि वो सारा नाम लिख सके, कर सकें, और ऐसे में बहुत सारी चीज़ें गुम हो गई, नहीं मिल रही हैं, या पता नहीं है कि हमारा डेट कौन सा है, समय कौन सा है, कुछ नहीं है। तो घबराएं नहीं, आप अपनी नाम राशि से देखिए। मैंने बताया ना कि सर्वोच्च आपकी जन्म राशि होती है, लेकिन आप अपनी नाम राशि, और 2 नामों में मैंने बताया कि कौन सी राशि, कौन सा नाम लेना है। और प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक करिएगा ताकि मैं मोटिवेट होंगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लीजिएगा यदि वीडियो अच्छी लगे तो देखिए, इसमें करना क्या होता है वो बताती हूँ। अब देखिए, आपका कुछ भी नहीं पता है तो आप नाम राशि से कैसे देखेंगे। तो पहली चीज़ कि जो सबसे ज़्यादा बुलाया जाने वाला हमारा निक नेम होता है, घर पे बुलाया जाता है, उस नाम से आपको राशि देखना है। अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा, दुविधा होगी, तो मैं यहाँ पे एक चार्ट बोल दूंगी लगाने के लिए, जो एडिट करते हैं वो चार्ट से आप अपना नाम मिला लीजिएगा। और नाम मान लीजिए दू से है, द से है, थ से, सटीक मिलाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक शब्द मिला, अगर दू है तो दू से मिलाइए, जैसे दीपा आपका नाम है तो दी से मिलाइए, ऐसा नहीं कि केवल द से, दी से मिलाइए, ऐसे मिला लीजिएगा। मैं यहाँ चार्ट लगा दूंगी। आप लोग जिनकी राशि नहीं पता है वो तुरंत इस चार्ट को देखेंगे और अपनी राशि पहचान जाएंगे, पकड़ लेंगे और समझ जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। रही बात ये कि राशि आप जान गए, सब कुछ हो गया, लेकिन जीवन में बहुत ज़्यादा आप मतलब पहले से झेल चुके हैं और अब आपको अपनी राशि फल पता चल रहा है। तो देखिए, अब जब जागो तभी सवेरा। हालांकि मैं जानती हूँ मेरे बताने से ही नहीं, आप बहुत पहले से ही प्रयास कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे, लेकिन ये गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं कि जैसे राशि का नाम जो है आपका नाम बुलाने वाला दू से है और आप देख रहे हैं द से, तो ऐसा मत करिएगा। सटीक अक्षर देखिएगा 12 राशियों में चार्ट में, और तब से अपनी राशि देखना प्रारंभ करिएगा, काफ़ी कुछ सटीक आएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।